हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। प्यारे बच्चों, हिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रहस्य और रोमांच से परिपूर्ण जानकारी होती है। इतिहास की यात्रा में हम जैसे जैसे सफ़र को आगे बढ़ाते हैं तो रहस्य गहरा होता चला जाता है और यात्रा रोमांचकारी। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हमें इमारतें कुछ और बयां करती हैं और अभिलेख कुछ और बयां करते हैं, या इतिहास के किसी कैरेक्टर को तो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और किसी कैरेक्टर को दबा दिया जाता है। परंतु इतिहास उन्हीं बचे हुए अवशेषों से, घटना की जानकारी से हमें परिचित करवाते हैं। प्यारे बच्चों, इन्हीं बचे हुए अवशेषों में एक कहानी ऐसी महिला की जिसने बलिदान दिया अपनी ममता का, लेकिन इतिहास ने उसे भुला दिया। प्यारे बच्चों, जब हम राजस्थान की यात्रा करते हैं तो वहाँ एक शहर उदयपुर शहर जो है अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसे झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, या हम कहें पूर्व का वेनिस जैसी संज्ञाएं दी जाती हैं। प्यारे बच्चों, उदयपुर की सुंदरता जितनी हमें आकर्षित करती है उतना ही आकर्षित करता है यहाँ का इतिहास और कहानी पन्ना धाए की। प्यारे बच्चों, महाराणा उदय सिंह जिनके नाम से ये शहर जाना जाता है, उनके पालन पोषण का जिम्मा था पन्ना धाए को। प्यारे बच्चों, जब हम इतिहास की यात्रा पर चलते हैं तो हम देखते हैं कि 1527 में राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध के नाम से जिसे जाना जाता है। जैसा कि अभिलेखों से हमें पता लगता है, युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी और खानवा की लड़ाई के कुछ ही समय के पश्चात राणा सांगा का देहांत हो गया। राणा सांगा के 7 पुत्र थे, उनमें से 4 पुत्र जो है महाराणा सांगा के समय में ही, अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। महाराणा सांगा के पश्चात शासन को संभालने की जिम्मेवारी आई महाराणा रतन सिंह पर, जिनकी अपने शासनकाल में 1531 में मृत्यु हो गई। उसके बाद विक्रमादित्य नए शासक बने। विक्रमादित्य जो बहुत ही विलासी शासक था और उसकी विलासिता को देखकर दासी पुत्र बानवीर के मन में सत्ता को हथियाने का षड्यंत्र आने लगा। प्यारे बच्चों, बानवीर जो है विक्रमादित्य को नित्य शराब का सेवन करवाता और उसे बहुत नशा देने की उसे लत लगा दी। एक दिन ऐसा आया जब नशे में धुत विक्रमादित्य की बानवीर ने हत्या कर दी। अब विक्रमादित्य के पश्चात शासन को संभालने की जिम्मेवारी थी उदय सिंह की। प्यारे बच्चों, अब खून का प्यासा बानवीर जो है वो चल पड़ा 5 साल के एक मासूम बच्चे उदय सिंह को मारने के लिए। लेकिन उदय सिंह की माता ने जिस स्त्री को उसका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी सौंपी थी, या पन्ना धाए को जिम्मेवारी सौंपी थी, तो पन्ना धाए ने जो उसका अपना 5 साल का बेटा था चंदन, उदय सिंह के स्थान पर उसको लिटा दिया और उदय सिंह को बांस की टोकरी में रखकर महल के बाहर भिगवा दिया। जब बानवीर ने पन्ना धाए के पास आकर उदय सिंह के बारे में पूछा तो पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर इशारा किया, जिस पलंग पर कोई और नहीं अपितु पन्ना धाए का अपना पुत्र सोया हुआ था, चंदन। बानवीर ने पन्ना का जब इशारा मिला तो उसने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। ये घटना सुनकर हमारी आंखों के सामने बहुत ही करुणामयी दृश्य खड़ा हो जाता है, लेकिन पन्ना धाए ने अपने उस ममता को वश में रख के, ताकि बानवीर को शक ना हो, एक आवाज तक नहीं निकाली। और बानवीर के लौट जाने के बाद पन्ना अपने शरीर को, अपने पुत्र के जो शरीर है उसको चूम कर और उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। इसके बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के जंगलों में भटकती रही और काफी संघर्ष के पश्चात 13 वर्ष की अल्पायु में मेवाड़ी उमराव ने उदय सिंह को अपना राजा के रूप में स्वीकार किया। समय बीतने के साथ साथ हम देखते हैं कि उदय सिंह यानी कि 1542 में मेवाड़ के महाराणा बन गए। प्यारे बच्चों, यहाँ हैरान करने वाली बात यहाँ ये है कि जो पन्ना धाए त्याग या बलिदान की प्रतीक मानी गई या मेवाड़ की सुरक्षा की एक मजबूत दीवार मानी गई,
उस पन्ना को इतिहास ने भुला दिया। जब बलिदान की बात आती है तो हम पन्ना को जरूर याद करते हैं, लेकिन बाद में पन्ना का क्या हुआ, पन्ना कहाँ गई, कब उसकी मृत्यु हो गई, इसके बारे में इतिहास मौन है। प्यारे बच्चों, आज जरूरत है इन्हीं मौन मुद्दों पर चर्चा करने की और इतिहास को समझ